एक कौवा आसमान में घायल अवस्था में उड़ते हुए जा रहा था। उसके शरीर से खून टपक रहा था और वो खून नीचे जमीन पर टपक कर गिर रहा था। वो कौवा आम कौवों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उसकी चोंच की जगह हाथी का सूंड था। थोड़ी देर बाद वो कौवा उड़ते हुए एक पीपल के पेड़ पर बने घोंसले के पास पहुंचा। विमला, विमला। कौवे के कराहने की आवाज सुनकर घोंसले से उसकी पत्नी निकल कर आई। उसकी पत्नी की भी चोंच की जगह पर हाथी का सूंड था। अपने पति को घायल अवस्था में देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। विमला, कुछ भी नहीं बदला है, कुछ भी नहीं। तुम्हारे बेटे और बहू वैसे के वैसे ही हैं। उनके दिल में जरा भी दया माया नहीं है। क्या हो गया जी? दिख नहीं रहा क्या हो गया? ये देखो, मेरी क्या हालत कर दी उन्होंने। पहले तो मुझे पिंजरे में कैद कर लिया और फिर मुझे बुरी तरह मारा। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि पिंजरे का दरवाजा वे बंद करना भूल गए, नहीं तो एक बार फिर से वो मेरी जान ले लेते। मैंने कहा था ना, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, लेकिन पता नहीं तुम्हारा कौन सा दिल है। इतना बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, लेकिन तुम हो कि। ये कहते हुए कौवे की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो हमारे बच्चे हैं जी। हमारे नहीं, सिर्फ तुम्हारे। मैं नहीं भूल सकता उन लोगों का अत्याचार जो उन्होंने हम पर किए हैं। कौवा और उसकी पत्नी पिछले जन्म में भी पति और पत्नी थे। कौवा का नाम जयप्रकाश था और उसकी पत्नी का नाम विमला था। दोनों गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। बिना उनकी पूजा किए उनका दिन शुरू नहीं होता था। उनके 2 बच्चे थे, रमेश और सुरेश। जयप्रकाश की एक छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन वो उसी दुकान में लगा रहता। उसी की कमाई से उन्होंने अपने दोनों बच्चों की ठीक से परवरिश की। एक दिन की बात है। पर माँ, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? वो कॉलेज बहुत ही महंगा है। तू क्यों चिंता करता है? गणेश जी कुछ न कुछ करेंगे ही। वो तो ठीक है माँ, पर हमारी इतनी कमाई कहाँ होती है कि उस कॉलेज में हम दोनों भाइयों का एडमिशन हो। रमेश और सुरेश अपनी माँ से बातें कर ही रहे थे कि तभी जयप्रकाश वहाँ आ गया। अरे क्या हो गया? तुम लोगों के चेहरे पर ये उदासी कैसी? जयप्रकाश की बातों को सुनकर विमला ने उसे सारी बात बताई। कितनी फीस लगेगी बेटा तुम दोनों की? पापा, पूरे 6 लाख रुपए लग जाएंगे। 6 लाख? ये तो बहुत बड़ी रकम है। पिताजी, कॉलेज भी तो बड़ा है। एक बार हमारा वहाँ एडमिशन हो गया तो समझिए हम कुछ बनकर ही वहाँ से निकलेंगे। विमला और जयप्रकाश के दोनों बेटे पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे, लेकिन 6 लाख तो बहुत बड़ी रकम थी। जयप्रकाश को कुछ सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। वो हमेशा से चाहता था कि उसके बच्चे बड़ा आदमी बने, लेकिन अभी तो उनके बड़ा आदमी बनने की राह में पैसे बाधा बन रहे थे। उस रात उसने गणेश जी की तस्वीर के आगे खड़े होकर काफी देर प्रार्थना की और उनसे कोई मार्ग दिखाने को कहा। अगले दिन की बात है। शाम का समय था। जयप्रकाश अपने हाथ में एक बड़ा सा बैग लेकर घर में दाखिल हुआ। विमला, ओ विमला, रमेश, सुरेश, अरे कहाँ हो तुम लोग? जयप्रकाश की आवाज सुनकर तीनों बाहर आए। अरे बाबूजी, ये इतना बड़ा बैग कहाँ से मिला है आपको? क्या है इसमें? इसमें है तुम दोनों भाइयों का उज्जवल भविष्य। मैं समझा नहीं बाबूजी। अरे बैग खोल कर तो देखो। रमेश ने जैसे ही बैग खोला, उसमें नोटों की गड्डियां थी। इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए? मैंने दुकान बेच दी बेटा। दुकान बेच दी? लेकिन क्यों बाबूजी? तुम दोनों के लिए। अरे जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो फिर कोई और दुकान ले लेंगे। वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? अरे गणेश जी की कृपा से उसका भी जुगाड़ कर लिया है मैंने। अब मैं रिक्शा चलाऊंगा। जयप्रकाश ने अपने जीवन भर की पूंजी अपने बेटों के लिए दे दी और शहर के बड़े कॉलेज में उनका एडमिशन करवा दिया। जयप्रकाश रिक्शा चलाता और विमला दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करती। समय का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। रमेश और सुरेश ने कॉलेज की पढ़ाई खत्म की। होनहार तो वे थे ही, इसलिए दोनों के दोनों बड़े अफसर भी बन गए। एक दिन वे दोनों अपने घर आए। जब माली सालों तक एक पौधे को सींचता है, जब उस पौधे पर फल आते हैं, तो माली से ज्यादा खुश कोई नहीं होता। तुम दोनों को आज इस तरह देखकर ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की तपस्या सफल हो गई। सच में आज मेरा सीना चौड़ा हो गया अपने बेटों को देखकर। जयप्रकाश और विमला बहुत खुश थे और खुशी के कारण रह रहकर उनकी आंखें भरी जा रही थीं। तभी रमेश ने अपने माता पिता से एक बात कही। पिताजी, आप लोगों से एक बात बतानी थी। हाँ, बोलो ना बेटे। पिताजी, हम दोनों ने शहर में शादी कर ली है। शादी कर ली बिना हमें बताए? अब पिताजी, इतना समय नहीं था हमारे पास कि आपको बताते। रमेश की बातों को सुनकर जयप्रकाश और विमला दोनों को बहुत बुरा लगा।
लेकिन उन्होंने ये बात उनके सामने जाहिर नहीं होने दी। अरे कोई बात नहीं बेटा, लेकिन हमारी बहू कहाँ है? माँ वो तो शहर में ही है। अरे तो उसे यहाँ लाना था ना। माँ वो बड़े अमीर घर की लड़कियाँ हैं, वो यहाँ कहाँ आती टूटे फूटे घर में, एक रिक्शे वाले और एक काम वाली के यहाँ। अरे माँ मुझे खुद यहाँ आने में शर्म आ रही थी, तो उसे कहाँ से लाता। विमला और जयप्रकाश को अपने बेटे की बातों को सुनकर शौक सा लगा। जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उन बेटों को अब उनके पास आने में शर्म आ रही थी। वे चुपचाप खड़े रमेश की बातों को सुन रहे थे। तभी सुरेश ने कहा कि माँ हम दोनों भाई नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ रहो, तुम लोगों ने बहुत कष्ट सहा है हमारे लिए, अब हम अफसर बन गए हैं, अब तुम हमारे साथ रहो। थोड़ी देर पहले विमला और जयप्रकाश के चेहरे पर जो दुख नजर आ रहा था वो अचानक से खुशी में बदल गया। तुम दोनों हमें लेने आए हो? हाँ माँ, हमारा घर तुम दोनों के आशीर्वाद के बिना अधूरा है, चलो हमारे साथ। रमेश की बातों को सुनकर जयप्रकाश और विमला की आंखें भर आई। वे दोनों अपने बेटों के साथ शहर आ गए, लेकिन शहर आने के बाद उन्हें अपने उन बेटों की असलियत पता चली जिनके लिए उन्होंने क्या नहीं किया था। रमेश और सुरेश अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उनके साथ नौकर के जैसा व्यवहार करते थे। अरे व्यवहार क्या करते, वे उन्हें नौकर ही समझते। ना तो उन्हें ठीक से खाने को देते और ना ही पहनने को। सारा दिन दोनों बूढ़े बुढ़िया काम करते रहते। एक दिन की बात है, रमेश की पत्नी माया दोनों को जोर से डांट रही थी। आप दोनों जब से इस घर में आए हैं सारा सुख चैन छिन गया है हम लोगों का। एक एक बात हमें आपको बतानी पड़ती है, तब जाकर आप लोग कोई काम करते हैं, और वो भी उल्टा पुल्टा। रमेश रमेश। अरे क्या हो गया माया, क्यों गला फाड़ रही हो? गला नहीं फाड़ू तो क्या करूं? तुम्हारे माँ बाप ने तो जीना हराम कर रखा है। मैंने कहा था ना कि तुम यहीं से कोई नौकर रख लो, लेकिन तुम्हें जिद थी कि अपने माँ बाबूजी को यहाँ लेकर आ जाओ, क्योंकि वो दोनों बिना सैलरी वाले मुफ्त के नौकर होंगे। जयप्रकाश और विमला शहर आने के बाद दुखी तो थे, लेकिन अपने बेटों के लिए सब सह रहे थे। लेकिन माया के मुंह से नौकर वाली बात सुनकर दोनों टूट गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप लोग तो हद करते हो माँ बाबूजी, एक काम तो ठीक से किया करिए। यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए नहीं लाए हैं हम आपको, और ये क्या बच्चों की तरह आंसू बहा रहे हैं? काम करिए काम, नहीं तो लात मारकर यहाँ से निकाल देंगे। विमला और जयप्रकाश का जीवन दुखों के दलदल की तरह हो गया था। वे बेचारे हर दुख सह रहे थे और गणेश जी से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें इन दुखों से मुक्ति दे। एक दिन की बात है, उस दिन गणेश चतुर्थी थी। उन दोनों का उपवास था, लेकिन विमला के बेटों ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। पार्टी में न सिर्फ सभी मेहमानों का खाना जयप्रकाश और विमला ने बनाया था, बल्कि वे उन्हें परोस भी रहे थे। उपवास के कारण उनका बूढ़ा शरीर काम नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी दोनों गणेश जी का नाम लेकर काम कर रहे थे। ए बुड्ढे, बहुत स्लो काम करते हो तुम, जरा हाथ पैर तेजी से चलाओ। क्या हुआ अग्रवाल जी? यार रमेश, ये कैसे नौकर तुमने रखे हैं? बहुत ही स्लो है यार, ऐसे नौकरों को लात मारकर निकाल क्यों नहीं देते? रमेश के सामने उसके माँ बाप का अपमान हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा था। तभी माया वहाँ आई और उसने कहा, अरे अग्रवाल जी, मैं तो खुद थक गई हूँ इन्हें ये कह कर कि इन बूढ़े नौकरों को निकाल दो, लेकिन ये सुनते ही नहीं। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी छोटी बहू रीना भी वहाँ आ गई और उसने भी अपने सास ससुर का बहुत मजाक उड़ाया। अब वहाँ किसी को पता तो था नहीं कि जयप्रकाश और विमला ही रमेश और सुरेश के पिता हैं, इसलिए उन लोगों ने भी उनका खूब मजाक उड़ाया। तभी अचानक दिन भर के थके जयप्रकाश के सीने में दर्द उठा और वो वहीं ढेर हो गया। उसे देखकर विमला दौड़ी हुई आई। अरे अरे क्या हुआ जी आपको, क्या हुआ? चलिए उठिए उठिए ना। लेकिन मरा व्यक्ति कहाँ उठता है? अपने पति के जाने का इतना बड़ा सदमा विमला को लगा कि उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। मरने के बाद दोनों स्वर्गलोक में गए और उनकी इच्छा से ही गणेश जी ने दोनों को वापस कौवे के रूप में धरती पर भेजा, क्योंकि विमला के साथ इतना बुरा होने के बाद भी वो अपने बेटों का मोह नहीं छोड़ पा रही थी। वो चाहती थी कि कौवे के रूप में ही वो और उनके पति हर दिन अपने बेटों के घर जाए और उन्हें देखें कि वो ठीक से रह तो रहे हैं ना, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। गणेश जी ने जाते जाते उन्हें कहा कि मेरे बच्चों, तुम लोग जा रहे हो, जाओ, लेकिन तुम्हारा रूप अलग होगा। मैं तुम्हें एक सुंड दे रहा हूँ, यह सुंड तुम्हारे बहुत काम आएगा। धन्यवाद भगवान, आपने मेरी इच्छा पूरी की। अब मैं अपने बेटों को देख पाऊंगी। दोनों हर दिन अपने बेटे के यहाँ जाती, लेकिन उस दिन विमला की तबीयत खराब थी, इसलिए जयप्रकाश अकेले ही वहाँ गया। वो छत पर बैठा काव काव कर रहा था। तभी ये कौवा हर दिन यहाँ आकर दिमाग का दही करता है, आज इसे मजा चखाता हूँ। उसने जयप्रकाश को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे पकड़कर पिंजरे में रख लिया, और उसके बाद घर के सभी लोगों ने उसे खूब मारा। उसके पंख नोचकर उसे लहूलुहान कर दिया। उस दिन के बाद जयप्रकाश तो अपने बेटों के घर नहीं जाता था, लेकिन विमला हर दिन जाती, क्योंकि माँ का दिल तो ऐसा ही होता है ना। एक दिन विमला कौवे के रूप में छत पर बैठी हुई थी, तभी जोरों का भूकंप आ गया। भूकंप का वेग इतना ज्यादा था कि जमीन बुरी तरह हिलने लगी, लोगों के घर गिरने लगे।
अरे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ। विमला के बेटों का घर भी गिर गया। उसकी बहू और बेटे मलबे में दब गए। अरे बचाओ, हम मर जाएंगे। अरे सांस नहीं ले पा रही हूँ मैं, बचा लो कोई। अपने बेटों की ऐसी हालत देखकर विमला ने अपना आकार बड़ा किया और अपनी सूंड से उन सभी को बाहर खींचकर निकाला। अरे ये कौवा इतना बड़ा कैसे हो गया, और ये सुन से हमें क्यों खींच रहा है? विमला ने सभी को बाहर निकाला और अपने ऊपर बिठाकर सभी को सुरक्षित जगह पर ले गई। उन सभी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कौवा आखिर इतना बड़ा कैसे हो गया और उसने उनकी जान क्यों बचाई। तो विमला ने कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं हर दिन तुम लोगों पर मरने के बाद भी कौवे के रूप में नजर रख रही हूँ ताकि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। विमला की बातों को सुनकर रमेश और सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। दोनों बहुएं भी रोने लगी। वो ये सोचने लगी कि उन्होंने इनके साथ कैसा व्यवहार किया और ये मरने के बाद भी अपने बच्चों की चिंता कर रही हैं। उन सभी ने विमला से अपने किए की माफी मांगी। वे सभी फिर जयप्रकाश के पास भी गए और उनसे भी माफी मांगी। दोनों ने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद फिर वे दोनों हमेशा के लिए स्वर्गलोक चले गए।